बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप तक न्यूज़ के साथ मैं हूं अतहर कसूरी। चलते हैं आज की कुछ खास खबरों की जानिब। हुक्मरानों की आपसी लड़ाई झगड़े में मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर अवामी तासरात इस कदर सख्त हो चुके हैं कि इंसान को अपनी इज्जत बचाना मुश्किल दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया पर गर्दिश करती एक वीडियो आप तक न्यूज़ की स्क्रीन पर। जो 1947 में हमने अपनी बहनों की इज्जतें लुटाई थी ना, वो जाया ना जाए। आज उनकी रूहें तड़प रही होंगी, कब्रों में तड़प रही होगी वो बहनें। खुदा ना हादसा वो हमें कम से कम ये दुखता ना कि हमारी बहनों की इज्जतें लुटी हरामजादे हिंदुओं ने या अंग्रेजों ने। यकीन करें अगर ये हालात रहे ना तो ये सारे अमीर हमारी बहनों को रोड पे पसंद किया करेंगे। हमें जज पता क्या बोलेगा कि अपनी दूसरी बेटी बचाओ, इसका केस वापस ले लो, अपना दूसरा बेटा बचाओ। पहला बेटा मार दिया ना जिसने, वो दूसरा भी मार देगा। हमारे कोर्टों में ऐसे हो रहा है। कैवेलरी में एक ऐसा नहीं हुआ था कि एक बेटे ने अपनी बहन के लिए लड़ा, उसको मार दिया गया, कोई सबूत नहीं मिला। आखिरकार उस एक गार्ड की कमीज मिली जिसके ऊपर ब्लड लगा हुआ, फिर फंस गया। फिर उसकी मां ने कहा था जज साहब को कि जज साहब मेरी बेटी जवान घर में बैठी हुई है, अगर मैंने यहां पे खड़ी ली ना वो उसको ले जाएंगे, और वो मुझे कह रहे हैं कि तेरे घर से नंगी करके लेके जाएंगे अपने घर तक। वो मां ने कहा था कि अगर मेरी बेटी की जमानत दे सकते हो ना और मेरी सारी उम्र की जमानत दे सकते हो तो मेरा केस आगे लेके चलो। और जज साहब चुप हो गए थे, जवाब नहीं था। पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत का जज एक औरत को जिसके साथ ये हुआ हो वो ताकत नहीं दे सकता, उसको हौसला नहीं दे सकता, उसकी हिफाजत नहीं करने का ऑर्डर दे सकता, तो हम कौन से इंसाफ में लेके बैठे हुए? हम इनके खिलाफ लड़ सकेंगे? ये हमजा शहबाज दूसरे तीसरे, हमें नहीं याद कि इस मुल्क में कैसे मुकाबले होते हैं। मैं छोटा सा था, सुनते थे आबिद बॉक्सर और फलां फलां मुकाबला किया, बंदा गायब। आज वो नहीं है इस बंदे की वजह से। इसलिए थोड़ी कि हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गई है, इसलिए थोड़ी कि हमारे पास आईफोन आ गया 2-2 लाख रुपए का, इसलिए कुछ नहीं हुआ। ये सारा कुछ वही है। सिर्फ इस बंदे ने इतनी समझ दे दी है कि जो गलत करेगा उसको बोलो, कम से कम बोलो। मैं निकला हूं ना बोलने के लिए, मैं हाथ में मेरे गन तो नहीं है, लेकिन मैं बोल रहा हूं जो मेरा ईमान कहता है, जो मेरे नबी ने तालीमात दी, जो कुरान में पढ़ा, मैं वो करने निकला हूं। इस बंदे ने मुझे बताया कि गलत हो, कम से कम बोलो, ताकि क़यामत वाले दिन ये ना कोई बोले कि ये उल्लू का पट्टा बड़वा चुप करके बैठा हुआ था और हमारे सामने मुल्क में ज्यादतियां हो रही थी। मैं तो कह सकूंगा ना, मेरी ये रिकॉर्डिंग आज भी आप दोगे, आप उस दिन भी गवाही दोगे कि मैंने इस बंदे को वहां पे देखा था और ये खड़ा था। बच्चे को क्यों लेके आए? इसीलिए कि आप सबको भी ये लगे कि ये गोलियां नहीं देने आया। ये भी तो हो सकता था कि मैं बड़े आराम से आता, आराम से बैठता, जिधर रश होता मैं थोड़ा सा दूर रहता और जाता, सेल्फी लेता और लगा देता जी मैं खड़ा था। सबसे अपनी मेरी जिंदगी की सबसे कीमती चीज ये मेरा बेटा है, इसको मैंने आगे बिठाया हुआ इसी रास्ते के ऊपर, जिधर से खुदा ना कोई आएगा तो यहां से चल के जाएगा। इससे बड़ी हमें क्या है। खबर शामिल करते हैं रायविंड से। रायविंड में चौधरी मोहम्मद अरसलान गुज्जर को UC 267 मानक से पाकिस्तान नजरियाती पार्टी का सदर मुंतखब होने पर एक शानदार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें इलाके की समाजी सियासी शख्सियात ने चौधरी मोहम्मद अरसलान को पार्टी सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। तकरीब के हवाले से देखते हैं रायविंड से सरवर गुज्जर की ये रिपोर्ट। चौधरी मोहम्मद अरसलान गुज्जर को UC 267 मानक से PNP का सदर मुंतखब होने पर पार्टी का पहला यौम तसीस मनाने की तकरीब हुई। तकरीब में मरकजी प्रेस क्लब रायविंड, सिटी प्रेस क्लब मांगा मंडी के सरपरस्ती आला चौधरी मोहम्मद सरवर गुज्जर, चौधरी तारक बंदेशा बतौर मेहमान खसूसी शरीक हुए। इस मौका पर सोशल मीडिया हेड UC 267 चौधरी नवीद गुज्जर, चौधरी अहमद गुज्जर, इमरान गुज्जर, डॉक्टर यासीन, आसम मसूद बिल, हाजी डॉक्टर असगर, फाखर अब्बास गुज्जर, मलक अहमद, सुलेमान जट, रिजवान जट, सफियान और इरफान के अलावा अहले इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की। मेहमानों ने पाकिस्तान की तहरीक की पहली नौजवानों की नुमाइंदा सियासी जमात का पहला यौम तसीस मनाने पर मुबारकबाद दी। चौधरी अरसलान गुज्जर का कहना था कि पाकिस्तान को तरक्की की तरफ गामजन करने के लिए मजीद जद्दोजहद करेंगे और इस मुल्क को हकीकी मायनों में दो नहीं एक आज़ाद और खुद मुख्तार पाकिस्तान बनाएंगे। मोहम्मद सरवर गुज्जर, आप तक न्यूज़, रायविंड। रुक करते हैं नारोवाल की जानब। मुल्क के दीगर शहरों की तरह नारोवाल में भी महंगाई का जिन बेकाबू, एशियाई खुर्दोनोश की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा, जबकि मुकामी इंतजामिया ख्वाब खरगोश में मसरूफ़ है। तफसीलात नारोवाल से सैयद सगीद शाह की इस रिपोर्ट में। आए रोज़ सब्जियों और फलों की कीमतों में इजाफे से शहरी परेशान नजर आते हैं। महंगाई का जिन मुकामी इंतजामिया के काबू से बाहर हो चुका है। नारोवा समेत ज़िला भर में अशिया खुर्दोनोश गरीब आदमी समेत मुतवसत तबके की पहुंच से बाहर हो गई हैं। आटा, सब्जी, फ्रूट इंतहाई महंगे दामों फरोख्त हो रहे हैं, जबकि प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी खामोश है। दूसरी तरफ दुकानदार रेट लिस्ट अवेजा ही नहीं करते और मन माने रेट वसूल कर रहे हैं। महंगाई ने गरीब आदमी के साथ मुतवसत तबके का जीना महाल कर रखा है, जबकि अवाम को मुनाफाखोरों ने दोनों हाथों से लूटना शुरू कर रखा है। नारोवाल की आवाम ने डिप्टी कमिश्नर से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। सैयद सगीर शाह, आप तक न्यूज़, नारोवाल।
खबर शामिल करते हैं घोटकी से। घोटकी के करीब मुबैना पुलिस मुकाबले में एक डाकू हलाक हो गया। लावारिस डाकू की लाश को पुलिस ने घोटकी तलका अस्पताल पहुंचा दिया। डाकू की शिनाख्त सोबत छिरका नाम से हुई। पुलिस राय के मुताबिक हलाक होने वाला डाकू कुछ माह कबल अबाड़ों में पुलिस मुकाबले के दौरान शहीद होने वाले पुलिस एहलकार अब्दुल रज़ाक मलिक के केस में पुलिस को मतलूब था। लावारिस होने पर डाकू की लाश को घोटकी तलका अस्पताल रखा गया है। रुक करते हैं मांगा मंडी की जानब। मांगा मंडी में बढ़ती हुई डकैतियां जारी। फिर शाम मुल्तान रोड पर डकैती की वारदात हो गई। वारदात में अलीगढ़ ट्रांसपोर्ट कंपनी के दफ्तर में मोटरसाइकिल सवार 3 मसल्ला डाकू दाखिल हुए और अड्डा मैनेजर रमजान मंशा को असला की नोक पर जबरदस्ती 65,000 रुपये नकदी छीनकर बआसानी फरार हो गए। वाकया की सीसीटीवी फुटेज आप तक न्यूज़ को मौसूल। रमजान मंशा ने 15 पर कॉल की तो मांगा मंडी पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया है। आज तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए आप तक न्यूज़ के साथ।